क्या आप भी अपने जीवन में अपनी समस्याओं से परेशान हैं? तो यह कहानी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। लेकिन कहानी सुनने से पहले अपने मन को न्यूट्रल और शांत रखिए। तभी इस कहानी और इसके सीख को समझ पाएंगे। और कोई भी सीख अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। वरना आप जैसे थे जीवन भर वैसे ही रहेंगे। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध और चक्षुपाल। एक बार भगवान बुद्ध चितवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की भी चर्चा हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी हत्या न करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। इस कहानी से हमें कई सीखने को मिलता है। जैसे पहला है, वास्तविकता जाने बिना किसी को भी आक्षेप लगाना उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। दूसरा है, हम भले ही नहीं मानते हैं, लेकिन पूर्व जन्म का कर्म इस जन्म को और इस जन्म का कर्म अगले जन्म को जरूर प्रभावित करता है। तीसरा है, और बुरा कर्म पूरा ही प्रभाव करता है। बदले की भाव अच्छे कर्म को भी बुरी कर्म में बदलने की ताकत रखता है। इसलिए कोई आपके पास नहीं आना चाहता तो उसको जाने दे। किसी की मजबूरी की फायदा नहीं लिए। धन्यवाद।